अच्छा निता, तुमने माशाल्लाह 20 इयर्स से शो चल रहा है, कितने साल? 15 साल। 15 साल। हमें तो लगता है कि शायद शुरू से ही था, इतने अरसे से था, क्योंकि इतने सालों से देख रहे हैं। इस 15 सालों में तुमने डिफरेंट दौर देखे होंगे मॉर्निंग शोज के। मुझे वो दौर बताओ कि पहले वो ट्रेंड था, फिर वो बदला, फिर वो बदला, और आज हम कहाँ खड़े हैं? पहले जब मैंने शुरू किया तो सांप को किस करने वाला ट्रेंड था, शेर को ऊपर से गुजारने वाला ट्रेंड था, फिर चेंज हुआ ट्रेंड, फिर शादियों वाला ट्रेंड था, फिर शादी करा रहे हैं, किसकी शादी करानी, ला हम शादी कराएं। जादू वो क्या कहते हैं, जादू वादू हमने इतना नहीं कराया, वो काला जादू, हाँ एक आध दफा, जिन्नात, ये वो सारे ट्रेंड, गोद भराइयाँ होते होते गोद भराइयाँ, वो तो अभी भी करवा सकती हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं, एवर रेडी हमारे पास। हाँ प्रेस गोद भराई। हाँ, लेकिन जो है ना, जैसे जैसे आप खुद भी मैच्योर हो रहे होते, जैसे जैसे मैं मैच्योर होती है। ये लंबा जवाब मुझे चाहिए। उसमें जो शादी वाला ट्रेंड था, हाँ, उसमें तुमने क्या क्या कराया और वो कितना चैलेंजिंग था? फिर उसके बाद हम दूसरे ट्रेंड पे। उसमें मैंने कुछ अच्छे काम भी किए जो कि जिसपे मैं फख्र फील करती हूँ। शादियाँ ऐसी कराई मैंने सारे मनी वेलफेयर ट्रस्ट की लड़कियों की। उस शादी को टीवी पे कराने से क्या हुआ कि सारे मनी वेलफेयर ट्रस्ट में और इसी तरह के ट्रस्ट में रिश्ते आने लगे लड़कियों, लोगों को समझ आने लगा कि यार वहाँ पे भी तो अच्छे घरों की लड़कियाँ होती हैं, बेसहारा है, बेयारों मददगार हैं, तो क्या हुआ। तो वो एक चीज वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, भले लोग कुछ भी कहे। नहीं, ये तो बाकी अच्छा काम है। फिर उसमें सेलिब्रिटीज की भी शादियां होती थी कुछ दोबारा से। देखो, एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और वैसे ही मुझे खुद शादी में जाने में मजा आता है और रिश्ते कराने में भी मुझे मजा आता है, तो वो मैं अंदर से वैसी हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। और बड़ी ग्रैंड कुछ शादियां कि बकायदा मेरे ख्याल वो हॉल्स सजते थे, पूरे ग्रैंड, जी डेकोरेशन हो रही है चीजें, नॉर्मल स्टूडियो वाली शादी नहीं, ग्रैंड शादियां होती। हाँ। शादियों को जरा एक्सप्लेन करो, सेलिब्रिटीज की कौन सी शादियां हुई वहाँ शादी शोज पे? सेलिब्रिटीज की मैंने इतनी ज्यादा नहीं की। एक थे वो हसन और नौशीन थे, जब फैसल कुरैशी शो कर रहे थे तो वो लड़के वाले बन गए, मैं लड़की वाली बन गए। तो 2 सेलिब्रिटीज थे ऐसे जिन एज एन एक्ट्रेस तो लोग उनको जानते थे, पर वो मियाँ बीवी हैं इतना नहीं पता था लोगों का। मैंने अपनी बहन की शादी कराई थी, सबसे पहला जो मैंने शो किया था सवेरा की, मैंने उसकी शादी एक धूमधाम से कराई थी। तो वो उस शादी कराने से जो आवाम है उसको मैं अपनी लगने लगी, क्योंकि मैंने अपनी बहन, अपने घर, अब्बू अम्मी, तो वो बेसिकली एक कनेक्शन बनी उन लोगों के साथ में कि मैंने अपनी बहन की शादी में उन सबको बुलाया। तो शुरुआत मेरी बहन की शादी से। रियल लाइफ में भी करवाती हो ऐसे कनेक्ट लोगों को रिश्ते? मुझे जब लोग मिलते हैं एजाज तो कहते हैं सुने मेरे बेटे के लिए लड़की देख दें, रिश्ता करा दें। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। और मैं पहले हैरान होती हूँ कि मैं रिश्ता कराने वाली कहाँ से लग रही हूँ, मगर क्योंकि लोग कनेक्ट होते हैं ना, तो यकीन माने एजाज बोलते हैं मेरी बेटी के लिए लड़के तो देखो। मैंने कहा अच्छा जरूर, मैं मना नहीं करती किसी को। और एक आध दफा मैंने इस दफा मतलब कनेक्ट भी कराया है। 15 तो एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जो आए हैं अभी गेस्ट हमारे शो पे, तो लेके जाना जरा, बता देना मुझे। सीवी आए हैं, अमर का भी है, तो अच्छे लोगों के रिश्ते कराना तो बहुत। DQ का सीवी है मेरे पास पड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों के सीवी पड़े, हमने रिश्ते कराने। रेहान शेख है। अरे हाँ, बहुत सारे। आप फैसल रहमान आए थे मेरे शो पे, तो मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, मैं ढूंढती हूँ आपकी। आखिर में वो इतने वो हो गए, कहेंगे मुझे नहीं करनी शादी। मैंने कहा अच्छा मत कर। आखिर में वो इतने कन्विंस हो गए। अच्छा निदा, अच्छा बच गया हमारा, ये करवा के ही छोड़ेगी। अच्छा अभी हम शादी से आगे जा रहे हैं। अच्छा शादियों का आया ट्रेंड, शादी के बाद वो आया मेरे ख्याल ट्रेंड ब्यूटी पार्लर और कॉम्पिटिशंस, दुल्हन कॉम्पिटिशंस। शादियां कम हो गई और हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं आ गए स्टूडियो में और दुल्हने आ गई और दुल्हने बन रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं। वो भी होता था नादिया, वो जो सारे प्रोसीजर सेट पे फिलर्स। नहीं वो मेरे सेट पे नहीं करा, हमें मना है, हमें खून दिखाना मना है सेट पे, कैमरा की तरफ से मना, हमने नहीं किए वो, हमने शिके नहीं करा, हमने खून नहीं दिखाया, हमने सिर्फ दुल्हने दिखाई। हमने दुल्हन दिखाई है, दुल्हनों को खून जैसी लिपस्टिक लगाई होंठों पे, हमने वो दिखाई है। और उसकी वजह से उस पर भी मैं बहुत फख्र फील करती हूँ, क्योंकि वो जो गली कोने वाली जो सलोन जो खोले हुए थे, जिनका काम नहीं चल रहा होता था, ब्यूटिशियंस, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता था, उनको हमने मौका दिया। वो वहाँ ग्रूम हुई, हारी जीती, या लेकिन उनका थोड़ा बहुत नाम हुआ, तो उन्होंने थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया, सीखा भाई, कितने लोगों ने सीखा। हाँ। आप इतने बड़े ब्यूटिशियन से कहाँ सीख सकते हैं फ्री में ऐसे, तो वो बार बार फिर जो भी जजेस होते थे वो उनको कहते थे हम आपको 2 दिन का कोर्स देंगे। लेकिन देखिए किसी को अगर नहीं आता, वो मतलब क्लासी मेकअप नहीं करते, क्योंकि उनको वो वाली एजुकेशन नहीं मिली जो सबान सारी, डिप्लेक्स या इन लोगों को मिली हुई है। और वो डिटेल से समझाते थे, सिखाते थे, वरना वो किसी और को ऐसे कहाँ ऐसे घास डाले। हाँ। तो ये एक ट्रेंड शुरू हुआ। हाँ। उसके बाद फिर क्या बदला, फिर क्या आया? फिर ये भी थोड़े कम हो गए,
अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है ना, वो लोगों को ना बातें सुननी है, कंटेंट सुनना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल नादिया ही, मैंने नादिया से कहा नादिया बक्से में वो चीजें भर के लाओ जो तुम्हारे दिल के करीब लोग हैं, उन्होंने तुम्हें गिफ्ट दिए हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे एक बातों का अलग सिलसिला, कंटेंट चेंज हुआ। अब जैसे तुम आती हो तो अलग अलग कंटेंट्स के साथ आती हो। अब नादिया आती है या इजाज आता है तो सिर्फ इजाज का इंटरव्यू या नादिया का इंटरव्यू नहीं हो रहा होता, हम आप लोगों से बातें ऐसी करवाते हैं जो लोग सीखते हैं, क्योंकि नादिया ने दुनिया घूमी हुई है, इजाज ने दुनिया घूमी हुई है, तो इनकी एक्सपीरियंस से आवाम सीखती है। और फिर सेलिब्रिटीज वाला इंटरव्यूज वाला जो मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी इंटरव्यूज वो कम हो गया। अब वो क्या लोग नहीं देखना चाहते हैं सेलिब्रिटीज को सुबह सुबह? वो रिपीट होता है ना, इतना ही दफा देख लिया। कर लेंगे इंटरव्यू की बात कर दी इसने, कितनी दफा पूछूंगी मैं इजाज क्या खाते हो, कितनी दफा पूछूंगी नादिया तुम क्या लगाती हो, तो वो सबको लोगों को पता है ना। डिफरेंट कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड या एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड बात हो। अब जैसे आप लोग भी ग्रो कर रहे हैं, तुम भी ग्रो करी हो, तुम भी मैच्योर हुई हो, तुम्हारे अंदर भी चीजें चेंज हुई हैं, तुमने इतना कुछ लाइफ कम हुई है, तो हम क्यों ना थोड़ी कम। पता है सानू हो गई सेंसिटिव प्यारी गुड़िया, नाजुक चंचल। तो मैं बात करी थी, अच्छा पता मुश्किल भी होता है सेलिब्रिटीज से बात करना, और अब तो कुछ बहुत ही तेज हो गए, होशियार हो गए कि जवाब भी नहीं सही दे रहे होते ना, बात सबको पता होती है। नहीं, नेवर हैव। वायरल होने से डर लगता है ना, चूचे बन जाते हैं कुछ ना, बड़े मासूम भी। वायरल होने से डर लगता है, लेकिन तुम्हारी चीजें बड़ी वायरल होती हैं यार, कसम से जान के नहीं होती, अल्लाह की कसम इसको पता है मैं कैसी। कुछ ऐसा होता है, मीम्स भी बड़े बन जाते हैं। अभी आसिफ ने मुझे कह के भेजा कंट्रोल रहना, कसम से अभी बोला है। उसको कैसे, तो यू टेक इट लाइटली, एंजॉय करती हो, क्या होता है, क्या परेशान हो जाती? बीमार हो जाऊंगी, दिल का दौरा पड़ जाएगा, ड्रिपें लगी हुई होंगी, अगर मैं इतनी ट्रोल्स को इतना सर पे लेने लगी तो मुझे बीमार नहीं होना भाई। मैं बच्चों के लिए हट्टा कट्टा रहना है, नानी दादी बनना है, उनके बच्चे पालने, ऐसे फिटफाट रहना है। लेकिन जाके तुम होस्ट से जाके शिकायत करती हो, जैसे शोएब अख्तर के शो पे था कि जो सवाल हुआ और वो तुम्हें एक्चुअली नहीं समझ आया, क्योंकि देखो हमारा बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट वगैरह इस चीजों का। आई कैन अंडरस्टैंड कि एकदम जवाब ना देखो, एक तो शोएब अख्तर सामने बैठा हुआ, एक कुछ भी है, क्रिकेटर्स का एक फसाना होता है ना। आप मैं होस्ट तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी नर्वस होती हूँ अगर मेरे सामने वसीम अकरम या मेरे सामने इमरान खान या शोएब अख्तर जैसे लोग बैठे होंगे, तो आप वैसे ही ना ब्लैंक हो जाते हो। तो आप पहले ही आपको क्रिकेट का कुछ पता नहीं, और फिर इतनी बड़ी पर्सनालिटी सामने बैठी और ऐसा सवाल तो आंखों के आगे चिड़िया नहीं होती कार्टून्स में दिखाते हैं, वो वाले ही हो गया था मेरा। तो फिर ब्लैंक हो गई थी, बस मेरे जो मुंह में आया वो बोल। बाद में कहानी भी इसको काट देना बस, आप ये ना क्या पता था कि ये इतनी बेवकूफी को वायरल कर देंगे। एक वो भी बड़ा मीम बनता है कि कोई भी नई सेंसेशन आई कि कोई यूट्यूबर हिट हो गया या कोई इंस्टाग्राम पे उसने कोई चीज बना दी वीडियो को, फिर वो सब लगा रहे होते हैं, अब ये निदा के शो में आ जाएगी। मुझे तो बहुत फायदा होता है उससे, मुझे जो नहीं पता होता वो पता चल जाता है। कोई बात नहीं है, रोज का शो करना है, कोई ना कोई तो चाहिए मुझे सेंसेशन, तो ठीक है, मेरा काम है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।